हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान से होने वाले हार्ट के ऊपर के नुकसान के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि स्मोकिंग सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है डेथ और डिसेबिलिटी के पीछे, यानी कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉज जिसकी रोकथाम करके हम बहुत सारी डेथ्स और डिसेबिलिटी को बचा सकते हैं। दुनिया भर में लगभग 1/5 ऑफ टोटल डेथ्स यानी कि जितनी भी मृत्यु हो रही है उसमें से 1/5 यानी लगभग 20% स्मोकिंग की वजह से रिलेटेड होती है। इनमें से मेजॉरिटी कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट की नाड़ियों में रुकावट या लंग कैंसर का होना या स्मोकिंग की वजह से लंग्स के ऊपर बुरा प्रभाव जिसको हम COPD भी कहते हैं, ये मेन कारण होते हैं। स्मोकिंग से कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के चांस डबल हो जाते हैं। स्मोकिंग से कोरोनरी डेथ यानी कि हार्ट की नाड़ियों में होने वाली रुकावट की वजह से होने वाली मृत्यु 50% तक ज्यादा बढ़ जाती है और ये रिस्क एज के साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे स्मोकिंग का एक्सपोजर साल दर साल बढ़ता जाता है, ये रिस्क बढ़ता चला जाता है। स्मोकिंग के कई सारे दुष्प्रभाव हार्ट और उससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स पे देखे जाते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज का होना यानी कि हार्ट की नाड़ियों में रुकावट का होना, हार्ट अटैक का होना, सडन कार्डियक डेथ का होना या हाथ पैर की ब्लड वेसल्स में रुकावट का होना यानी कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या स्ट्रोक का होना। स्ट्रोक में दोनों ही तरह के स्ट्रोक यानी इस्कीमिक स्ट्रोक यानी जिसमें कि ब्रेन की आर्टरीज में रुकावट की वजह से स्ट्रोक होता है या ब्रेन हैमरेज की वजह से होने वाला स्ट्रोक, ये दोनों ही स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा कभी कभार हार्ट से निकलने वाली मेन वेसल जिसको कि हम अयोर्टा कहते हैं, अयोर्टा में कई कभार डायलिटेशन यानी कि एन्यूरिज्म के रप्चर के लिए भी स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है। ये एक अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है। स्मोकिंग से बाईपास सर्जरी और स्टेंट लगने की ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। फीमेल्स में स्मोकिंग की वजह से वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी देखा जा सकता है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है? ये वो कंडीशन है जिसमें लोअर लिम्स में यानी कि पैरों में वेन्स में खून की रुकावट की वजह से क्लॉट बन सकता है और ये लंग्स तक आ सकता है। ये भी अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, लंग्स में क्लॉट का पहुंचना। ऐसा कहा जाता है कि स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स की कंपैरिजन में 1 डेकेड यानी कि 1 दशक कम जीते हैं। स्मोकिंग की वजह से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हार्ट यानी कि दिल और उससे जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स पे दुष्प्रभाव पड़ता है? इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अरिथमिया यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज में इंस्टेबिलिटी आ सकती है या वैस्कुलर टोन बढ़ी रह सकती है यानी कि ब्लड वेसल में सिकुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। कोरोनरी आर्टरी यानी कि दिल की जो नाड़ी है वो स्पाज्म में जा सकती है यानी कि सिकुड़ सकती है साइज में, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या जो हार्ट की खुद की क्लॉट को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी होती है जिसको कि फिब्रिनोलिटिक सिस्टम कहते हैं, उसका कम काम करना स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए प्रीडिस्पोज करती है जो कि अपने आप में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को न्योता देता है। इसके अलावा स्मोकिंग अपने आप में इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कहा गया है कि जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा उतनी ज्यादा हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्या स्मोकिंग को छोड़ देने से हार्ट पे आए हुए या बाकी ब्लड वेसल्स पे आए हुए या बाकी ऑर्गन्स पे आए हुए दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं? जी हाँ, कम हो जाते हैं। पहले 2 साल में, स्मोकिंग छोड़ने के पहले 2 साल में कोरोनरी इवेंट्स यानी कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के रिस्क 50% से कम हो जाता है और 3 से 5 साल लगते हैं ये रिस्क नॉन स्मोकर्स के बराबर आ जाता है। यानी कि अगर स्मोकिंग छोड़े हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं उस मरीज में या उस पर्सन में हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस, अगर पहले ब्लॉकेजेस नहीं थे तो उस पेशेंट में हार्ट के ब्लॉकेजेस होने के चांसेस एक नॉन स्मोकर के जितने हो जाते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट टू क्विट स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग बंद करने के लिए कभी भी विलंब नहीं हुआ रहता है, कभी भी बंद की जानी चाहिए। स्मोकिंग छोड़ने से हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस तो कम हो जाते हैं पर लंग कैंसर, स्टमक कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस अगले कई साल तक कम नहीं होते। इनको लगभग इनका रिस्क नॉन स्मोकर के बराबर आने में कुछ साल या 1 दशक के आसपास का समय लग सकता है। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो कि स्मोकिंग सेसेशन में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्मोकिंग छोड़ने में दिक्कत हो रही है अपने डॉक्टर से बात करिए। मल्टीपल ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आ रही हैं जो ऑफर की जा सकती हैं। कुछ ड्रग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी ड्रग का, बट निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम सब लोग जानते हैं, कॉमनली अवेलेबल है।
इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो दिया जा सकता है स्मोकिंग सेसेशन के लिए। ई सिगरेट्स इंडिया में बैन हो चुके हैं, बट ये भी एक ऑप्शन यूज़ किया गया था। इसके अपने अलग नुकसान थे। इसके बावजूद स्मोकिंग छोड़ना इतना कठिन नहीं होता है। विल पावर ज़रूर होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होने चाहिए कि इसको नहीं छोड़ा तो क्या हो सकता है। हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में इतना ही। आगे किसी और टॉपिक पे फिर बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।